हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप भी कूलर खरीदना चाहते हैं दोस्तों, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि दोस्तों जिनके घर इन्वर्टर है वो भी, और जिनके घर इन्वर्टर नहीं है वो भी चाहते हैं कि बिल कम से कम आए, मतलब बिजली का बिल कम से कम आए। और इस टाइम पे वोल्टेज की भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप जो इन्वर्टर कूलर खरीदना चाहेंगे तो उसमें जो मोटर होगा वो एक पर्टिकुलर वाट का होना चाहिए, मतलब कितने वाट का होना चाहिए। और उसमें दोस्तों 3 मोटर होता है, जैसे कि कूलर में तीनों की जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों इस टाइम पे जैसे कि एक मोटर हमारे वाटर पंप होता है, जो वाटर के लिए पंप होता है, तो उसमें क्या होता है 18 से 20 वाट के आसपास होता है। ये सभी कूलर में लगभग एक ही होता है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। लेकिन जो उसका मेन मोटर है और स्विंग वाला मोटर है, उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे कि हीट वेव चल रहा है तो फ्रेंड्स इस टाइम क्या हो रहा है, लोग आंख बंद करके कूलर खरीद रहे हैं एकदम से, ठीक है। तो उसमें क्या दोस्तों अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम देखेंगे कि वोल्टेज डाउन चल रहा है तो उसका स्पीड स्लो हो गया है, या फिर इन्वर्टर पर तो बैकअप ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस टाइम हम देखेंगे हमने पहले क्यों नहीं देखा, है ना। तो हमें देखिए उस टाइम देखने की ज़रूरत क्या है, जो खरीदते हुए हमको क्या चीज़ देखना चाहिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना फ्रेंड्स। कोई भी जानकारी लेनी कमेंट करके ले सकते हैं। एक ही कूलर है मेरे पास में, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए देखना कहाँ पर है, पहले ये भी देख लीजिए कि कितने जो वाट वगैरह होता है वो कहाँ पर लिखा होता है, ये भी चीज़ है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कूलर हम खरीद रहे हैं उसमें कितने वाट का मोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो मेन मोटर है वो मैंने आपको बताया, वाटर पंप तो होता है 18 से 20 वाट का होता है, लेकिन जो मेन मोटर है उसके नीचे इस तरीके की चिट लगी होगी, साइड में भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। इसमें वाट लिखा हुआ होता है और आरपीएम, मतलब उसकी स्पीड कितनी है मोटर की। और वो कूलर वो कॉपर में वाइंडिंग हुआ है या एल्युमिनियम में। दोस्तों सबसे पहले आप देखना, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होगा, लेकिन आपको कॉपर वाइंडिंग वाला ही कूलर खरीदना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वाली चिट पे लगा हुआ, ये एक पुराना फैन है दोस्तों, इसमें क्या है ज़्यादा वाट का मोटर लगा हुआ था, अभी वर्किंग में नहीं है। तो इस तरीके के का आपके कूलर का भी हसर ये वाला ना हो जाए, इसके लिए दोस्तों आपको कूलर खरीदते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो जो स्विंग वाली मोटर होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। इसके जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। किसी में तीन जो वॉल्यूम ऊपर दिए होंगे, कुछ में 4 वॉल्यूम दिए होंगे। जैसे कि एक स्विंग का हो गया, एक आपका मैन मोटर का हो गया, और एक आपका हो गया ड्रेन का भी होता है। कुछ कूलर में ड्रेन का भी होता है जिसके पानी बाहर निकालना होता है, और एक होता है हमारा जो वाटरिंग के लिए होता है, वाटर पंप लगा हुआ होता है, ठीक है। सबके जो रेगुलेटर होते हैं वो अलग अलग दिए हुए होते हैं इस तरीके से। ये फंक्शन तो सेम होंगे, लेकिन जो मेन जो मोटर होगा, जो हमारा एयर फोर्स बाहर फेंक रहा है, जो एयर के लिए होता है, वो कितने वाट का है, ये चीज़ देखने वाली है दोस्तों। जैसे कि ये स्विंग वाला मोटर है, तो स्विंग वाला मोटर है 4 वाट का है, ठीक है। 4 से 6 वाट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो लगभग में सेम ही होता है। लेकिन इसके बाद में जो सा मेन वाला मोटर होता है दोस्तों, कोशिश करें कि वो 50 वाट के आसपास में हो, लेकिन 50 वाट के आसपास नहीं हो सकता है बड़ा कूलर अगर आपका है, ठीक है। तो बड़े कूलर में ज़्यादा एयर चाहिए, तो इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, लगभग में अगर 80 वाट का मोटर है तो बहुत अच्छी बात है। 80 से 90 वाट का मोटर होना चाहिए, जिससे कि तीनों मोटरों को मिला करके हमारा लगभग 120 वाट हो जाएगा। तो 120 वाट में लगभग में अगर जो हम अच्छा क्वालिटी का इन्वर्टर अगर हमारा है, तो वो हमारा बैकअप दे देगा लगभग में 5 से 6 या 6 से 7 घंटे का बैकअप हमारा आ जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर इससे कम होता है, छोटा कूलर है, तो इससे कम कर सकते हैं हम लोग, मिनी मोटर लगा सकते हैं जो 45 वाट का होता है, वो भी आजकल कूलरों में आ रही है। कूलर खरीदते हुए दोस्तों इसी बात का ध्यान रखना है आपको, किसी भी तरीके से 120 वाट के अंदर तीनों मोटर हो जाना चाहिए, ठीक है। और 50 वाट का मोटर जो आता है, 45 से 50 वाट का, वो मिनी कूलर में आता है, वो है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप की जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। 120 वाट तक आपको सारी चीज़ों को मिला करके 120 वाट तक लोड आपका होना चाहिए कूलर में, ठीक है, अगर आपको इन्वर्टर पर यूज करना। आई होप की जानकारी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। कोई भी जानकारी लेनी कमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।